यह महिला आकस्मिक है। टेबल पर रखी चॉकलेट आपकी अपनी है या नहीं? इसे खोलो, एक टुकड़ा तोड़ो और इसे अपने मुंह में रखो। दूसरी तरफ का आदमी सहमा हुआ है। मेरा चॉकलेट खाना स्वाभाविक है, ये दिखाने के लिए कि कुछ तुम्हारा है। फिर उसने एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। महिला ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा, फिर उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई। जब कोई महिला कॉल करती है, लेकिन उम्मीद नहीं की विपरीत आदमी पहले ही खुद को चित्रित कर चुका है। इस समय महिला यहाँ है तेरे लिए। लंबे समय के बाद नहीं, आदमी अपनी जेब छू रहा है। मैंने पाया कि मेरी चॉकलेट अभी भी मेरी जेब में थी। ये पता चला कि चॉकलेट अभी मेरी अपनी नहीं है, लेकिन एक महिला की। कुछ देर बाद दोनों फिर ट्रेन में मिले। मैंने वास्तव में वही चॉकलेट वापस खरीदी थी। आशा है आप समझ सकते हैं। जब आप महसूस करते हैं तो मैं वास्तव में आपके चेहरे पर नजर देखना चाहता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। फिर केम ने दोनों के पहली बार मिलने पर खींची हुई तस्वीर निकाली। बॉबी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए दोनों ने हाथ मिलाया और सुलह कर ली। बॉबी जल्द ही यहाँ आएंगे। अलविदा कहने के बाद मैं मुड़ा और चला गया, लेकिन इस समय उन्हें पछतावा होता दिख रहा था। पॉपी के लिए कोई संपर्क जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी वक्त बॉबी ने उन्हें कॉल किया। आपको देना? मैं नहीं, ये तुम्हारा है, इसे रख लो। अगली बार मुझे दे दो। लगातार संपर्क के बाद जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका रिश्ता विकसित हो गया है। जल्द ही दोनों शादी के महल में दाखिल हो गए। जल्द ही दोनों के एक बेटा हुआ, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल सकता। एक दिन पहले तक कार में धोने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक बेहोश हो गया। 1 घंटे के बाद वह स्वाभाविक रूप से उठी। अच्छा हुआ मेरी पत्नी सो रही है। ये पता चला है कि कार में हाल ही में एक जांच के लिए अस्पताल गए थे। उसे कैंसर है। समय समाप्त हो रहा है। सौभाग्य से आज की दुनिया तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत है। अंत में उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। प्रातःकाल पहाड़ों में प्रयोगशाला में नाव से आए। महिला डॉक्टर ने उनका स्वागत किया और एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसने डॉक्टर, क्या वह भी उसी रोग से पीड़ित होगा जैसा वो स्वयं करता है? डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, जीन संशोधित किया गया है और फिर से प्रकट नहीं होगा। इसके बाद दोनों बेसमेंट में चले गए। मैं अपने क्लोन से मिला। केम विश्वास नहीं कर सकता कि यह सिर्फ मैं हूँ। झटके से भरी आंखें। कार्यक्रम शुरू होने पर डॉक्टर ने उन्हें बताया, क्लोन चुपचाप केम की जगह ले लेगा। कब्जा। इस क्लोन के बारे में सोच रहे हैं। खुद को बदल लूंगा और जीवन भर अपने परिवार के साथ रहूंगा। आया अभी भी इसे नहीं ले सकता। घर पहुंचने पर भी वो अपना मन नहीं बना सका और डॉक्टर उसे जल्दी तैयार करने के लिए ईमेल भेजते रहे। लेकिन इस रात पत्नी ने अचानक कैम को बताया कि वो दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। आया जानता है मुझे अब चुनने का अधिकार नहीं है। आया प्रसन्न है कि क्लोन स्पष्ट उस मिशन को जाने जिसके लिए आपको बनाया गया था। क्लोन के साथ डॉक्टर की बातचीत में जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने धारा प्रवाह उत्तर दिया, मानो मेरी याददाश्त चुरा ली गई हो। यहाँ तक दोनों का खान पान भी बिल्कुल एक जैसा है। अगला परीक्षण सत्र आपकी अपनी देखरेख में। क्लोन अपनी पहचान मान लेगा। पत्नी के साथ वीडियो चैट। उसे अपनी पत्नी के साथ बातें करते देख कार में बहुत खुश हुआ। पत्नी को भी कुछ असामान्य नहीं लगा। इस समय केम एक बाहरी व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो अभी भी पीछे नहीं हट सका और जबरन वीडियो कॉल बंद कर दिया। लेकिन ये क्लोनों के असंतोष का कारण बना। तुमने क्या किया है? मुझे ये पसंद नहीं। आपको लगता है कि मुझे ये पसंद है? सुर्खियों में मेरी पत्नी से बात कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ। असली समस्या यह है कि आप इस दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे साथ गलत क्या है? इस जगह पर जागना और आपके द्वारा मुझे ये बताना कि यह मैं नहीं हूँ। अनप्लग किया जा रहा है। तुम हो, मैं हूँ। कार में बहुत भावुक हैं। तभी उनकी बीमारी फिर भड़क उठी। फिर से उठने की प्रतीक्षा करें। क्लोनों ने केम को फिर से पाया। अपराध के लिए क्षमा भी मांगी। केम को पता था कि उसकी बीमारी बिगड़ती जा रही है। इस बार उसने फैसला किया, मेरी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहो। प्रत्याशित रूप से कार में बस घर के दरवाजे पर चला गया। पतन मरोड़ते हुए जमीन पर गिर गया। डॉक्टर देखता है कि कैम की आंख में कैमरा चला गया है। मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिंता करता हूँ। अगर इस बार उसकी पत्नी को पता चल गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से उठा और प्रयोगशाला में आ गया, लेकिन बताया गया कि क्लोन उसके स्थान पर घर लौट आया था। ये सुनते ही कार में के होश उड़ गए। दूसरी ओर क्लोन देखने के बाद पत्नी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन केम का कुत्ता भौंकता रहता है। अच्छी बात है, सब ठीक चल रहा है। इसके बाद कम अक्सर स्क्रीन के सामने होता है। क्लोन की आंखों में तस्वीर देख रहे हैं। उसे और उसकी पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा करते हुए देखना, लेकिन लंबा नहीं। क्लोन समय समय पर कैमरे को बंद कर देगा और ज्यादा से ज्यादा। आज रात अचानक सपना आया। क्लोन अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अपना आपा खो देते हैं। वो एक सपने से जाग उठा। असहज केम ने आज रात लैब से बाहर भागने का फैसला किया। घर जाओ और देखो, यह आदमी दूसरे लोगों के चैट रिकॉर्ड देख रहा है। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वो अपने आप से चौंक गया। ऐसे ही दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कैमरून इस बार अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहने के लिए। लगता है कि क्लोनों को पता चल गया था, दुनिया छोड़ देंगे। उसने कार्मे को अपनी शादी की अंगूठी दी। बेटे के शयन कक्ष में आओगे। वो जाग गया। फिर मैंने बेटे से शराब की जगह चाय पर खूब बातें की।
लेकिन बातें करते करते किम रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। कोमलता के आखिरी निशान को महसूस करना और फिर पत्नी के बेडरूम में अपने प्रेमी को कसकर गले लगाओ। अतीत की यादें बार बार याद आती हैं। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैंने इस दुनिया को अकेले छोड़ने का फैसला किया। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं आपको मेरे लिए खेद महसूस करते हुए नहीं देख सकता। जब आप ये सब कर लेते हैं और आप चले जाते हैं, सैम क्लोन करने के लिए शादी की अंगूठी देता है। क्लोन पत्नी और बेटे की अच्छी देखभाल करने का वादा करता है। दो लोग हाथ मिलाते हुए लगता है किसी तरह के हैंडओवर समारोह को पूरा कर रहा है। प्रयोगशाला में वापस डॉक्टर ने कार्मे को बताया एम के क्लोन की यादें मिटा दी गई हैं। इस समय क्लोन आप स्वयं हैं, लेकिन इससे पहले कि उसने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया। तुम क्या कर रहे हो? मैं सब्जी काट रहा हूँ। मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आप क्या कर रहे हो? मिलने आना। मुझे आपको कहने की जरूरत है। आई लव यू कैमरून टनर। हमेशा हमेशा के लिए। किंवदंती है कि मृत्यु से पहले हंस का रोना विशेष रूप से मार्मिक होता है। अति खूबसूरत, इसलिए फिल्म को एलेजी फॉर द स्वॉन कहा जाता है। प्यार के नाम पर प्यार को जारी रहने दो, बिना शर्त कोई साथ नहीं देगा। बरसात के दिनों में छाया भी नदारद होगी, लेकिन किसी से प्यार करना उसे अकेला कैसे बूढ़ा कर सकता है। कुछ लोग जीवन भर की तलाश करते हैं। जीवन में एक दूसरे से मिलना आसान नहीं है। आत्माएं एक दूसरे को जानती हैं। अधिक संजोना, इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसे आप पसंद करते हैं, तो उसके लिए निडरता से जाएं। जिसे आप प्यार करते हैं उसे पाने के लिए उसे और भी अधिक संजोना है।